नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बाधित, उफान पर लामबगड़ और खचरा नाला। चमोली में मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी सटीक साबित हुई। जनपद में अलग अलग जगहों पर बारिश हो रही है, जिसके चलते जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों की कई सड़कें अभी भी बंद है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लामबगड़ के पास नाले ने रौद्र रूप ले लिया है। भारी बारिश के कारण सड़क पर सैलाब आ गया। ऐसा लग रहा है मानो अलकनंदा नदी हाईवे पर बह रही हो। सड़क पर पानी आने से राष्ट्रीय राजमार्ग लामबगड़ के पास 2 घंटे से बंद है। लामबगड़ नाले के साथ कचरा नाला भी उफान पर है, जिसके चलते हाईवे के दोनों सैकड़ों श्रद्धालु फंस गए हैं। नैनीताल में डीएम का फर्जी पत्र हुआ वायरल, स्कूलों में भी कर दी गई छुट्टी। नैनीताल में आज सुबह डीएम के आदेश का एक फर्जी स्कूल की छुट्टी का पत्र वायरल हुआ। पत्र में कहा गया कि बारिश के कारण 29 जुलाई को छुट्टी रहेगी। कुछ स्कूलों ने बच्चों को वापस भेजते हुए छुट्टी भी कर दी। वहीं अब डीएम ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। UK-SSC परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपी गिरफ्तार, गूगल सर्च हिस्ट्री से खुलासा। UK-SSC परीक्षा पेपर लीक करने वाले माफियाओं के खिलाफ STF की सर्जिकल स्ट्राइक जारी है। पेपर लीक मामले में एक यूनिवर्सिटी के 2 कर्मचारी गिरफ्तार किए गए। UK-SSC परीक्षा के एक रात पहले पेपर सॉल्व हुए थे। गूगल सर्च हिस्ट्री में भी कई अहम राज खुले हैं। UK-SSC परीक्षा पेपर लीक मामले में अब तक 9 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। 9 माह की बेटी को लेकर रोते हुए थाने पहुंची महिला, पति की दूसरी शादी रुकवाने की मांग। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में पति की दूसरी शादी रुकवाने के लिए महिला थाने पहुंच गई। महिला का आरोप है कि दहेज के लिए उसके पति ने उसे छोड़ दिया। उसकी 9 महीने की बेटी भी है। वहीं अब उसका पति दूसरी शादी करने जा रहा है। पति की दूसरी शादी रुकवाने के लिए उसने पुलिस की मदद मांगी है। पति को देवरानी संग आपत्तिजनक हालत में देखा, विरोध करने पर पेट्रोल जलाकर जिंदा जलाने की कोशिश। हल्द्वानी में एक महिला ने अपने पति और ससुरालियों पर मारपीट करने और पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी पति समेत 5 ससुरालियों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। सीएम धामी रविवार को करेंगे टोटल मिक्स राशन इकाई का शिलान्यास। उत्तराखंड के टोटल मिक्स राशन इकाई की सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को इकाई का शिलान्यास करेंगे। उत्तराखंड के सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है, जहां पर न्याय पंचायत स्तर पर 670 सहकारी समितियां कंप्यूटराइज हो रही हैं। वहीं इसका लाभ सीधा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। सरकार को सलाहकारों की तलाश। उत्तराखंड के विकास का रोड मैप सलाहकारों के जिम्मे, सीएम धामी का निवेश बढ़ाने पर जोर। उत्तराखंड में विकास को रफ्तार देने के लिए उत्तराखंड की धामी सरकार की यूपी की योगी सरकार की तरह अलग अलग विभागों में सलाहकारों की नियुक्ति करने जा रही है, ताकि वो प्रदेश का विकास का नया रोड मैप तैयार कर सके। ऐसे में इस दिशा में सरकार ने काम करना भी शुरू कर दिया है। गौमुख में कृत्रिम झील बनने के मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई। आपदा प्रबंधन विभाग को दिए ये निर्देश। हाईकोर्ट ने गंगा के उद्गम स्थल गौमुख में कृत्रिम झील बनने व उसके खतरे की आशंका को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति RC खुलबे की खंडपीठ ने सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग को निर्देश दिए कि वे अपने वेबसाइट पर इसकी जानकारी हर महीने अपलोड करे। साथ ही खंडपीठ ने जनहित याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया है। रामनगर आदमखोर बाघ की दहशत बरकरार, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करेगा वन विभाग। रामनगर वन प्रभाग के DFO कुंदन कुमार ने जनप्रतिनिधियों के साथ अहम बैठक की। उन्होंने कहा कि जब तक मोहान क्षेत्र में हिंसक बाघ को पकड़ा नहीं जाता, तब तक लोगों के पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था वन विभाग द्वारा की जाएगी। उत्तराखंड में हर घर तिरंगा अभियान के तहत 20 लाख घरों में फहराया जाएगा ध्वज, नोडल अधिकारी तैनात। उत्तराखंड में हर घर तिरंगा अभियान के तहत 20 लाख घरों में तिरंगा फहराया जाएगा, जबकि देहरादून जिले में 3.5 लाख राष्ट्र ध्वज फहराने का लक्ष्य रखा गया, जिसे लेकर नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं। बेरीनाग में EO के खिलाफ रोष, व्यापारियों ने किया बाजार बंद, विधायक भी पहुंचे मनाने। बेरीनाग नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी राकेश कोटिया को हटाने की मांग को लेकर शुक्रवार को व्यापारियों ने बाजार बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान व्यापारियों को मनाने के लिए स्थानीय विधायक व SDM भी मौके पर पहुंचे, लेकिन व्यापारी अपनी मांग पर अड़े रहे। कल ही व्यापारियों और अधिशासी अधिकारी राकेश कोटिया के बीच पॉलीथीन को लेकर झगड़ा हुआ था। फिट इंडिया क्विज प्रतियोगिता में आनंद और सुहाना ने किया कमाल, केंद्रीय मंत्री ने किया सम्मानित। मुंबई में आयोजित फिट इंडिया क्विज प्रतियोगिता में आनंद झा और सुहाना वर्मा ने उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इन छात्रों के स्कूल के नाम 2.5 लाख और विजेता रहे दोनों छात्रों को 25-25 हजार का चेक देकर सम्मानित किया। कमेटी का लाखों रुपए हड़पने वाला ठग गिरफ्तार, कार्रवाई में जुटी पुलिस। हरिद्वार में कमेटी के नाम पर लाखों रुपए हड़पने का मामला सामने है। श्रीकुल थाना पुलिस ने कुछ लोगों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया था। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस ने शुक्रवार सुबह की गई गिरफ्तारी के बाद अब आरोपी को जेल भेजने की तैयारी है। विकासनगर में बिजली कटौती से जनता परेशान, कांग्रेस ने निकाला जुलूस। पचवाधुन क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती के विरोध में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस ने पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात के नेतृत्व में विकासनगर बाजार में जुलूस निकाला और UPCL के अधिशासी अभियंता कार्यालय पर जमकर नारेबाजी भी की। CDO विशाल मिश्रा ने किया विकासखंड कार्यालय का औचक निरीक्षण, नदारद कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई। मुख्य विकास अधिकारी विशाल मिश्रा गुरुवार को अचानक विकासखंड कार्यालय रुद्रपुर पहुंचे। मुख्य विकास अधिकारी के औचक निरीक्षण से कार्यालय में हड़कंप मच गया। इस दौरान कार्यालय में मुख्य विकास अधिकारी को कई अनियमितताएं मिली, जिस पर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की।
14 अगस्त को रुद्रपुर में आयोजित होगा विभीषिका स्मृति कार्यक्रम, सीएम धामी करेंगे शिरकत। रुद्रपुर में 14 अगस्त को विभीषिका स्मृति कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में पाकिस्तान से आए लोगों को सम्मानित किया जाएगा। दून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में अब मानसून का बहाना, अक्टूबर तक पूरे होंगे स्मार्ट भवन। देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लेक लतीफी में अब मानसून को बहाना बनाकर सामने रखा जा रहा है, जबकि बीते 5 साल में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का कार्य कछुआ गति से चल रहा है। वहीं अक्टूबर महीने तक स्मार्ट भवन का कार्य पूरा होने का आश्वासन दिया गया है। फॉरेस्ट फिट करे जानवरों और तस्करों के हमले से वन कर्मियों का बचाव, ट्रायल शुरू। वन कर्मियों को वन्य जीवों व तस्करों से बचाने के लिए फॉरेस्ट किट देने की कवायद की जा रही है। कुमाऊं मंडल के तराई पूर्वी वन प्रभाग में फॉरेस्ट किट और मेटल डिटेक्टर का ट्रायल दिया जा रहा है। ये किट इतनी मजबूत है कि इस पर जंगली जानवरों के हमले का कोई असर नहीं पड़ेगा। 2025 तक उत्तराखंड को बनाएंगे ड्रग्स फ्री स्टेट, 2 सरकारी नशा मुक्ति केंद्र बनेंगे। सीएम धामी का कहना है कि उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री राज्य बनाया जाएगा। उन्होंने इसके लिए वर्ष 2025 तक की मियाद रखी है। सीएम धामी ने उत्तराखंड में 2 सरकारी नशा मुक्ति केंद्र बनाने की घोषणा भी की है। मुख्यमंत्री सचिवालय में नार्को कोऑर्डिनेशन की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। रक्षा बंधन का गिफ्ट, सरकार ने 3% बढ़ाया महंगाई भत्ता, 45,000 कर्मियों को फायदा। सीएम धामी ने प्रदेश में निगमों और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की है। धामी सरकार के इस फैसले से प्रदेश भर में 45,000 से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा। संशोधित भत्ते का भुगतान 1 जनवरी 2022 से दिया जाएगा। हरिद्वार में प्रसूता ने सड़क पर दिया नवजात को जन्म, 1 घंटे तक एम्बुलेंस के लिए तड़पती रही महिला। हरिद्वार में बदहाल स्वास्थ्य सेवा और शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक प्रसूता को एम्बुलेंस में बैठाया जा रहा है। घटना के मुताबिक प्रसूता ने सड़क पर ही नवजात को जन्म दिया। इससे पहले परिजन 1 घंटे तक एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे। हेलंग चारा पत्ती विवाद, यूकेडी ने किया डीएम कार्यालय का घेराव, कर्मचारियों को बाहर खदेड़ा। जोशीमठ स्थित हेलंग में बीते दिनों घास लेकर आ रही महिलाओं से बदसलूकी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। प्रकरण में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष त्रिवेंद्र पवार के नेतृत्व में यूकेडी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। घायल बच्ची को अस्पताल पहुँचाने के लिए लोगों ने सड़क से खुद हटाए बोल्डर, खीसे निपोड़ता रहा जेसीबी वाला। टिहरी के गंगी गांव के पास घुत्तू गंगी मोटर मार्ग पर गिरे बोल्डरों को ग्रामीणों ने हटाया और फिर रोड को सुचारू किया। इससे पहले ग्रामीणों ने बोल्डर को सबल से काटा, वहीं कुछ दूरी पर खड़ी जेसीबी मशीन के चालक ने बोल्डर हटाने से इनकार कर दिया। देहरादून, डेयरी संचालकों पर शिकंजा कसने की तैयारी, रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य। राजधानी देहरादून में नगर निगम प्रशासन जल्दी डेयरी संचालकों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने जा रहा है। नगर आयुक्त मनोज गोयल ने बताया कि डेयरी संचालकों से संबंधित बायलॉज जल्दी जारी हो जाएंगे। अगर कोई डेयरी संचालक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता तो उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी या फिर बायलॉज के तहत कार्रवाई की जाएगी। लोन के नाम पर ठगी, 5 लाख का मुद्रा लोन दिलाने के नाम पर देहरादून में 4.5 लाख की ठगी, मुकदमा दर्ज। देहरादून में साइबर ठगों ने 5 लाख का लोन देने के नाम पर 4.5 लाख रुपए हड़प लिए। पीड़ित ने रुपए वापस मांगे तो ठगों ने फोन स्विच ऑफ कर दिया। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर रुपए वापस दिलाने की मांग की है। ऋषिकेश नगर निगम की पार्षद शारदा सिंह ने दिया इस्तीफा, लगी सरकारी नौकरी। ऋषिकेश नगर निगम की पार्षद शारदा सिंह ने पद से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि शारदा सिंह की सरकारी नौकरी लगी है। ऋषिकेश की मेयर अनीता मंगाई ने कहा कि शारदा सिंह के वार्ड नंबर 40 में कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। खुशखबरी, हरिद्वार ऋषिकेश के बीच 1 अगस्त से चलेगी पैसेंजर ट्रेन। हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच रोजाना यात्रा करने वालों के लिए खुशखबरी है। रेलवे धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इन दोनों शहरों के बीच पैसेंजर ट्रेन चलाने जा रही है। ट्रेन की शुरुआत 1 अगस्त से होगी। अल्मोड़ा, मासूम के सिर पर लेसर डालने के मामले में 4 के खिलाफ एफआईआर, 3 आरोपी नेपाली। अल्मोड़ा जिले के सालदे तहसील क्षेत्र में मासूम बच्चों के सिर पर लेसा गिराने के मामले में ठेकेदार समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। सभी आरोपी मूल रूप से नेपाल के हैं। बाल कल्याण समिति ने इस मामले पर सख्त रुख अपनाया है। कांग्रेसियों ने फूका स्मृति ईरानी का पुतला, सांसदों की बहाली को लेकर आपका धरना। देहरादून में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की टिप्पणी का विरोध शुरू हो गया है। आक्रोशित कांग्रेसियों ने स्मृति ईरानी का पुतला फूककर नारेबाजी की, साथ ही माफी मांगने को कहा। उधर संसद से निलंबित आप सांसदों की बहाली को लेकर कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। उन्होंने सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। बागेश्वर में जूनियर हाई स्कूल हुआ शिक्षक विहीन, 3 टीचरों का हुआ ट्रांसफर। बागेश्वर का राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रावत सेरा शिक्षक विहीन हो गया है। स्कूल में तैनात 3 टीचरों का एक साथ ट्रांसफर हो गया। ऐसे में अभिभावकों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर शिक्षकों की तैनाती की मांग की है। बंदरकोट के पास 7 घंटे बाद खुला गंगोत्री हाईवे, मुसाफिरों ने ली राहत की सांस। भारी बारिश के कारण बंदरकोट के पास गंगोत्री हाईवे शुक्रवार को कई घंटों तक आवाजाही के लिए ठप रहा। तड़के सुबह भारी मात्रा में चट्टानी मलबा गिरने से हाईवे आवाजाही के लिए बंद हो गया था। हालांकि करीब 7 घंटे बाद बीआरओ की ओर से राजमार्ग को यातायात के लिए बहाल किया गया, जिससे मुसाफिरों ने राहत की सांस ली।
देहरादून पुलिस ने चोरी और धोखाधड़ी के मामले का किया खुलासा, 8 आरोपी गिरफ्तार। देहरादून में 2 अलग अलग मामलों का खुलासा करते हुए पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें से एक आरोपी को रांची थाने में पेश कर देहरादून कोर्ट में पेश करने के लिए 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया है। इस पर कंपनी की फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने का आरोप है। वहीं दूसरे मामले में पुलिस ने चोरी के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 31 जुलाई को सीएम धामी करेंगे 108 एमपैक्स का लाइव कंप्यूटरीकरण। धन सिंह रावत ने कही ये बात। उत्तराखंड में पैक्स समितियां यानी प्राथमिक कृषि ऋण समितियां किसानों को बीज, खाद और कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराती हैं, जिसका कृषि सेक्टर में छोटे और सीमांत किसानों को मजबूत करने में बड़ा योगदान है, जिसे कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है। आगामी 31 जुलाई को सीएम धामी एमपैक्स का लाइव कंप्यूटरीकरण का शुभारंभ करेंगे। फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी करने का मामला 55 शिक्षकों के खिलाफ एसआईटी ने कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट। बेसिक शिक्षा विभाग उत्तराखंड में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी करने वाले शिक्षकों को अब जेल जाना पड़ सकता है, क्योंकि इस मामले में जांच कर रही सीबीसीआईडी की एसआईटी ने 55 अध्यापकों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। नैनीताल भवाली रोड पर हुआ बड़ा भूस्खलन, अगले एक हफ्ते मार्ग रहेगा बाधित। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण पहाड़ पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। शुक्रवार सुबह को नैनीताल भवाली रोड पर बड़ा लैंडस्लाइड हो गया है, जिसकी वजह से नैनीताल भवाली रोड एक हफ्ते के लिए बंद रहेगी। ऐसे में भवाली जाने वाले वाहनों को जोलीकोट से जाना होगा। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।